जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम चैप विद अंकित पे। दोस्तों आज से हम मैथ की क्लास शुरू कर रहे हैं, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम जिसमें मैथ पूछा जाएगा और नंबर सिस्टम उसमें पूछा जाएगा, उसके लिए महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से हम शुरू कर रहे हैं नंबर सिस्टम, एकदम बेसिक से ले चलेंगे आपको एडवांस लेवल तक, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो नंबर सिस्टम। सभी एग्जाम में इससे सवाल जरूर आता है, तो यहाँ पे आपका समय वेस्ट ना हो इस वजह से हम यहाँ पे पहले से ही सारी चीज़ें लिख के रखे हुए हैं। जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे हम लिखेंगे, नहीं तो बाकी चीज़ें हम यहाँ पे पहले से लिख दिए हैं। अब बात करें यहाँ पे संख्या पद्धति होती क्या है, नंबर सिस्टम। तो संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। यानी उनको लिखने और उनके नामकरण कैसे लिखा जाएगा, उनका नामकरण कैसे किया जाएगा, इसी की जो सुव्यवस्थित नियम है उन्हीं को संख्या पद्धति कहते हैं। इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए निर्धारित प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कुछ प्रतीक हैं, अभी आपको मिलेंगे आगे, जैसे आई हो गया, जेड हो गया, आई प्लस हो गया, एन हो गया। ठीक, ये क्या है अभी आपको देखने को मिलेगी। तो इन्हीं प्रतीकों को, इन प्रतीकों के माध्यम से हम संख्याओं को डिनोट करते हैं और इनके लिए इन प्रतीकों को विविध प्रकार से व्यवस्थित करके भिन्न भिन्न संख्याएं निरूपित की जाती हैं। जैसे कि अगर हमने n लिख दिया, n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्या में कौन कौन सी संख्या आएंगी, 1 2 3, इस तरह से संख्या आती है। ठीक, तो यही यहाँ पे बताया गया है, व्यवस्थित करके भिन्न भिन्न संख्याएं निरूपित की जाती हैं। तो अभी अब आगे देखेंगे कौन कौन सी संख्या किस प्रतीक के द्वारा निरूपित की जाएगी। तो चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ तक आशा करते हैं आपको परिभाषा समझ में आई होगी। अब हम आते हैं जो संख्या पद्धति में सबसे ज्यादा संख्याएं पूछी जाती हैं या फिर जिनका हम सब लोग सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं, वो है प्राकृतिक संख्याएं। दिख रहा है? तो चलिए देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं, इन्हें इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। तो वे संख्याएं जो वस्तुओं की गिनती, यानी जिन संख्याओं का प्रयोग हम वस्तुओं को काउंट करने के लिए करते हैं, वही प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि हमारे पास इसमें कितने मार्कर हैं, इनको काउंट करेंगे तो कहाँ से शुरू करेंगे, हम 1 से शुरू करेंगे ना। 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से। तो ये हो गया प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, यानी ऐसी संख्याएं जिनको हम किसी भी वस्तुओं की काउंटिंग करने के लिए यूज करते हैं, उन्हें नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे n से प्रदर्शित किया जाता है। n का मतलब नेचुरल नंबर, इसे n से प्रदर्शित किया जाता है। अगर हम इसे एक समुच्चय के अंदर रखना चाहें तो यहाँ पे n का मतलब क्या हो गया, n बराबर 1 2 3 4 5 डैश अनंत तक। ये सभी संख्याएं जो होंगी वो नेचुरल नंबर होंगी, यानी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। संख्याओं गिनने के लिए हम इन्हीं संख्याओं का प्रयोग करते हैं, है कि नहीं, करते हैं। बोल सकते हो तुम लोग नीचे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है बोलने में। चलिए अब आगे चलते हैं। फिर दूसरा संख्या का रूप है पूर्ण संख्याएं, इसको हम बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, इसमें क्या होता है, यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है तो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। प्राकृतिक संख्या में हमने 1 2 3 4 5 को लिया, इसमें हम 0 को भी शामिल कर लेंगे। तो जो अगर हमने 0 को शामिल कर लिया तो जो संख्या में प्राप्त होंगी वो पूर्ण संख्या कहलाएंगी। तो होल नंबर समझ में आया, प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर लेने पर। और इसे किससे निरूपित करते हैं, इसे डिनोट करते हैं W से। W का मतलब होल है ना, जिसमें 0 को शामिल कर लिया जाता है, ये जो संख्या प्राप्त होती है पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। तो यहाँ पे हमने अभी बच्चों को दिया था कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अगर हम ये क्वेश्चन आपको दे दें कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, तो कैसे बताएंगे, कौन कौन सी संख्या मिलेंगे,
1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं को इसमें हम रखेंगे। ठीक है, बस इतना ही यहाँ पे जानना था। चलिए हम आगे चलते हैं संख्या के दूसरे प्रकार को। दूसरा हमारा है धन पूर्णांक। ठीक, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। दिख रहा है? थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, एक एक अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। धन पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स, ये क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्याओं को ही धन पूर्णांक कहा जाता है। जो भी हमने प्राकृतिक संख्या देखा 1 2 3 4 5 डैश डैश, उन्हीं संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या धन पूर्णांक कहते हैं। और इसे i प्लस से डिनोट किया जाता है। i का मतलब यहाँ पे इंटीजर्स से है। ये इंटीजर्स के जो धनात्मक जो वैल्यू हैं वही है ये, इसे हम i प्लस से डिनोट करते हैं। 1 2 3 डैश डैश अनंत तक। ठीक, इसे हम i प्लस से डिनोट करते हैं। अब इसी का जो दूसरा रूप है वो है ऋण पूर्णांक। ऋण का मतलब होता है निगेटिव, और पूर्णांक तो इंटीजर्स ही होता है। तो निगेटिव इंटीजर्स को हम ऋण पूर्णांक कहते हैं। इसमें क्या है, वही प्राकृतिक संख्याएं हैं, लेकिन उसके आगे क्या लगा हुआ है? सभी में माइनस लगा हुआ है ना। तो ऋणात्मक पूर्णांकों को ऋण पूर्णांक कहा जाता है। जैसा कि देख सकते हैं, ये माइनस अनंत से लेकर के -1 तक होती है। वो 1 से लेकर अनंत तक थी, ये -1 से शुरू होके अनंत तक जाती है। हो गया नोट? चलिए अब हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो गया, निगेटिव इंटीजर हो गया। अब बच रहा है हमारा शून्य इंटीजर। इसको हम जीरो इंटीजर बोलते हैं, इसे हिंदी में शून्य पूर्णांक कहते हैं। दिख नहीं रहा शायद, इसको नीचे कर देते हैं। शून्य पूर्णांक, इसमें क्या होता है? शून्य को शून्य पूर्णांक कहा जाता है। इसे किससे डिनोट किया जाता है? जेड से, और जेड जो हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। आया समझ में? शून्य पूर्णांक हो गया हमारा 0। अब हमने देखी यहाँ पे माइनस अनंत से लेकर के उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा? 0 आएगा। माइनस अनंत 0 1 2 3 4 5 6 डैश डैश अनंत तक, है ना। तो हमने इसको देखा, ये हमारा क्या है? निगेटिव इंटीजर है। ठीक, ये वाला पॉजिटिव इंटीजर है, और ये वाला जीरो इंटीजर है कि नहीं? अब अगर इन्हीं सभी इनको हम सबको मिला लें तो जो हमें प्राप्त हो जाएगा वो से हम पूर्णांक बोलेंगे। ठीक, तो पूर्णांक सभी का मिश्रण है। इसमें नेगेटिव वाला पार्ट नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव वाला पार्ट पॉजिटिव इंटीजर, बीच वाला हमारा जो जीरो इंटीजर, इन सभी को मिला लेंगे तो हमारा पूर्णांक तैयार हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे पूर्णांक देखते हैं क्या होता है। पूर्णांक, इसमें क्या है? धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य पूर्णांकों का समुच्चय, समुच्चय का मतलब समूह, को हम पूर्णांक कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। ना आई प्लस से करेंगे ना आई माइनस से। आई प्लस से किसे करेंगे? जो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, है ना। नेगेटिव वाले को हम आई माइनस से करेंगे, और यहाँ पे आई में सारे आ जाएंगे। क्या क्या इसमें आ गया? माइनस अनंत से लेकर के -1 तक, और इसके बाद 0, और फिर 1 से लेकर के अनंत तक, यानी सारी संख्याएं इसके अंदर आ गई। ठीक, अब नेक्स्ट है सम संख्याएं। इसको तो सभी को पता होगा, सम संख्या किसे कहते हैं?
पता है या नहीं? पता है ना? किसे कहते हैं? वे सभी प्राकृतिक संख्याएं। अब यहाँ पे देखो प्राकृतिक संख्या की बात की जा रही है ना? तो वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए सम संख्याएं कहलाती हैं। ये जरूरी है कि वो 2 से पूरी तरह से कट जाए, तभी हम सम संख्या उसे बोलेंगे। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल में क्या लिखा गया है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 डैश अनंत तक। यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिखता हूँ तिरछा हो जाता है, कोशिश करूंगा इसे सुधारने की, इसे हम सीधा लिख पाए। फिलहाल मैं आपके लिए इसे सीधा कर देता हूँ। आई होप हो गया होगा सीधा। तो वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएं उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। और इसी का जस्ट अपोजिट होता है विषम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवन नंबर। और विषम संख्या को ऑड नंबर बोलते हैं। तो वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11। इनको अगर हम 2 से काटेंगे तो क्या होगा? पूरी तरह से कटेंगी? नहीं कटेंगी ना। जैसे हम यहाँ पे अगर 4 को काटें, भाग विधि से हम काट के आपको दिखाते हैं। 4 को अगर हम 2 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, पूरी तरह से कट जाएगा, शेषफल 0 आएगा। लेकिन अगर यहीं पे हम 5 को अगर काटें तो क्या होगा? शेषफल 1 बच जाएगा, यानी पूरी तरह से नहीं कट रहा है। इस वजह से ऊपर वाली सम संख्या और नीचे वाली विषम संख्याएं होती हैं। यहां तक में कोई प्रॉब्लम? प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर, उसके बाद इंटीजर, सम संख्याएं, विषम संख्याएं। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड में। अब हमारी स्लाइड हो गई है पूरी ब्लैंक। अब इसमें हम लिखेंगे। ठीक, नंबर कौन सा है एक बार जरा देख लीजिए। किस नंबर पे हम चल रहे हैं? 8 नंबर हो गए हैं ना। चलिए 9th नंबर पे हम आएंगे भाज्य संख्या। दिख रहा है? थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। हाँ, भाज्य संख्याएं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। हम पेन को थोड़ा सा ले लेते हैं चेंज करके। एक पेन मेरे पास होनी चाहिए येलो कलर की, एक पेन हमारे पास होनी चाहिए व्हाइट कलर की। ठीक, इसे मैंने लिखा तो सीधा है लेकिन तिरछा हो जाता है। जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त
किसी भी संख्या से पूरी तरह ही लिख लो, पूर्णतः ना लिखो, किसी भी संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए, पूरी तरह विभाजित हो जाए भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, और ये 4 से शुरू होती हैं। 4, 6, 8, ठीक, इसी तरह से ये संख्याएं होती हैं। हट जाए। क्या समझ में इसमें आ रहा है? जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाएं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, स्वयं से तो हो ही जाएगा, एक से भी हो जाएगा। ठीक, इसके अतिरिक्त किसी भी संख्या से हो जाए, किसी भी एक संख्या से हो जाए, इसके अतिरिक्त किसी भी संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए तो वो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे 4 किससे हो जाएगा? 4 को हम 2 से कर सकते हैं, 6 3 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 8 4 और 2 9 3 से 10, 2 से और 5 से, है ना? ठीक है, तो ये हो गया भाज्य संख्या। अब लिखिए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसे इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। इसे हम यहीं पे रख देते हैं और दूसरी हेडिंग हम डालते हैं यहाँ पे अभाज्य संख्या की, जो कि हमारा हो जाएगा 10वां नंबर। अभाज्य संख्याएं, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। इसके बारे में लिखिए, अभाज्य संख्या क्या होती हैं? ऊपर वाली क्या है? विभाजित हो जा रही है ना? नीचे वाली क्या विभाजित ना हो। समझ में आया? जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी से भी विभाजित ना हो वो अभाज्य कहलाएंगे। तो वही परिभाषा आप इसमें भी लिख लीजिए, बस केवल जहां पे हो जाती है वहां पे ना हो जाए, ये लिख लीजिए बस। देखिए इसमें जो संख्याएं, परिभाषा हम ऊपर से ही लिख सकते हैं देख के, या फिर नीचे से लिख लीजिए। जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त, स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से, अन्य किसी भी संख्या से पूरी तरह
विभाजित ना हो, क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, कहलाती हैं। ठीक, इसके एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं। इसमें कौन सी संख्या आएंगी? 5 आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 यहाँ से शुरू होगा 2 से। ठीक, 2 3 5 7 9 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 को 3 काट देगा। 11 13 भी आएगा, इस तरह से बढ़ते चली जाएंगी। यानी इन संख्याओं को, कोई भी ऐसी संख्या नहीं बनी है इन संख्याओं को जिसे कोई काट सके। ये कटेंगे तो सिर्फ स्वयं से या फिर 1 से। 1 से तो कोई भी संख्या कट जाएगी, है ना। तो इसके अतिरिक्त कोई भी संख्या इसे नहीं काट सकती है, तो यह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। नोट कर लीजिए। हो गया नोट? चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। 11 नंबर, डालिए हेडिंग सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स, सह अभाज्य संख्याएं। यदि ए व बी, ठीक, यदि ए व बी दो ऐसी संख्याएं हैं, जिनका मासा जिनका महत्तम समापवर्तक क्या होना चाहिए? 1 हो। जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो, जिनका मासा 1 हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, इसके एग्जाम्पल में देखें तो जैसे बताइए, कोई 2 संख्याएं बताइए जिनका मासा 1 हो। मान लो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इधर दिखेगा 2,4, इसका मासा क्या होगा? मासा तो ये पढ़े नहीं हो। चलिए कोई बात नहीं है। मासा का मतलब होता है ऐसा, यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या छांटना है आपको,
जिससे ये दोनों कट जाएं। दो ऐसी ही संख्या है इसमें बड़ी से बड़ी जिससे दोनों कट जाएंगी, 2 एकम 2 और 2 दूना 4। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, तो ये सहभाज्य संख्या नहीं है। कौन सी सहभाज्य संख्या होगी? जिनका मासा 1 होगा, जैसे कि 2,3। यानी इसमें दोनों में आपस में कोई भी कटने का संबंध ना हो। ठीक, इसी तरह 3,4 कर सकते हैं, 4,5 कर सकते हैं, लेकिन 2,4 नहीं कर सकते, है ना, जो आपस में ना कटे। 5,6 कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि छोटा बड़ा इधर उधर हो, कोई भी आगे पीछे हो सकता है। बस शर्त यहाँ पे शर्त यही है कि इसमें मासा हमेशा 1 आए बस। ठीक, इसको लिख लो। नौ, 11 इस तरह से भी लिख सकते हैं, डैश डैश, इसकी भी कोई सीमा नहीं है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो संख्या है वो है हमारी परिमेय व अपरिमेय संख्या। इसका नंबर 12 है ना, यही है। इसके पहले हमने सहभाज्य संख्या देखी थी। सहभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिनका मासा 1 हो, वही सहभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 12 नंबर पे यहाँ पे हम करने जा रहे हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। कुछ आइडिया है परिमेय संख्याओं के बारे में? पढ़े होंगे आप लोगों ने? कोई आइडिया नहीं? चलिए लिखिए, वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या कहलाती है। और इसकी परिभाषा ही पूरी नहीं है। जहां अब यहाँ पे P और क्या क्या है? जहां पे Q क्या है, ये कोई संख्या जो है ये Q 0 ना हो, है ना। जहां पे Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे P और Q क्या है? तथा P और Q कोई पूर्णांक हो, है ना। P और Q कोई पूर्णांक होना चाहिए। अब पूर्णांक में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है कि नहीं? अब इसका एग्जांपल देखते हैं परिमेय संख्या में।
दो परमेय संख्या है कि नहीं? लेकिन तो पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी है। बताइए, इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं? 2/1 लिख सकते हैं ना, तो बन जाएगी पी बाई क्यू। लेकिन किसी भी चीज को हम बटे में 1 लिखते नहीं है। 2 हो गया, -2 हो गया, है ना, 7 हो गया, और एक 22/7। इसको भी आपने सुना होगा, सुने हो कि नहीं इसका नाम? ये किस चीज की वैल्यू होती है? इसमें हम 0 को भी शामिल कर लेते हैं। 0 भी एक परमेय संख्या है ना, क्योंकि इसको भी हम 0/1 लिखेंगे तो 0 ही आएगा, है ना। 3 कोई भी दिक्कत नहीं, 3, 4, 5 कुछ भी लिखिए, सभी परमेय संख्या हैं। ये कहाँ से आ गया? ठीक, ये हो गई हमारी। क्लियर हो गया क्या पूरा? हाँ ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। अपरिमेय संख्या 13 नंबर। नहीं, ये परमेय संख्या है, पाई अपरिमेय है। लेकिन ये पाई का मान नहीं होता 22/7। इसे हम मानते हैं कि हाँ इसका मान 22/7 है, तो लगभग उसके बराबर जो है लाई करता है, इस वजह से। ठीक, तो पाई 22/7 हमारा परमेय संख्या हो गया, लेकिन पाई होगी वो अपरिमेय होगी। अब इसको देखते हैं आगे, 13 नंबर। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स, इसमें क्या है? वे सभी संख्या जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सके, तो वो हो जाएंगी अपरिमेय। वे सभी संख्याएं जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सके, है ना, वे अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसमें हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जितने भी संख्याएं अंडर रूट के अंदर रहेंगी वो सभी अपरिमेय संख्या है। √2, √3, √5, √4 है कि नहीं? नहीं होगी ना, क्योंकि 4 बाहर निकल आएगी, है ना, तो वो संख्या में 2 मिल जाएगी, 2 फिर परमेय संख्या में चली जाएगी। इसी तरह से माइनस में भी अगर कोई संख्या है अंडर रूट में, है ना, ये भी हो जाएगा। इसी में हमारा पाई भी आ जाता है। तो ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक, हो गया यहाँ तक नोट?
इसकी एक प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा उसको हम इसी वक्त समझ लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। क्या? अगर हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी, परिमेय होगी या परमेय होगी? जैसे कि मान लो हम 2 प्लस अंडर रूट 2, ये कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी, है ना। यानी कि अगर दो परिमेय संख्याओं को हम जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो अपरिमेय होगी। इसे नोट कर लीजिए नीचे एक स्टार पॉइंट लगा के। परिमेय तथा परिमेय संख्याओं का योग एवं अंतर अपरिमेय संख्या होती है तथा अपरिमेय संख्याओं का योग व अंतर अपरिमेय संख्या होती है। ठीक, एग्जाम्पल में इसको लिख सकते हैं। पहले वाले एग्जाम्पल में परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं का योग व अंतर अपरिमेय संख्या होती है। दूसरा पॉइंट, दूसरा क्या है, ये है कैसी संख्या, परिमेय है। अगर इसको हम अपरिमेय संख्या से गुणा कर देंगे या फिर ये संख्या परिमेय है, इसको हम अपरिमेय संख्या से भाग दे देंगे तो कैसी संख्या प्राप्त होगी? इसके बाद भी जो संख्या प्राप्त होगी वो भी अपरिमेय होगी। ये जरूरी नहीं है। अब इसी में देख लो, अगर हम अपरिमेय अपरिमेय का गुणा कर दें, अगर संख्या सेम है तो कैसी संख्या प्राप्त हो जाएगी? परिमेय हो जाएगी ना, क्योंकि इसका वर्गमूल 2 निकल आएगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे किस तरह से है। अगर सेम संख्या नहीं है, इनको दोनों गुणा करेंगे तो क्या आएगा? तो परिमेय आएगा, अंडर रूट 6 आ जाएगा। ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, तो 2 चीजें समझ में आ गई ना। गुणा भाग करेंगे तब भी अपरिमेय आएगा, जोड़े घटाएंगे तब भी अपरिमेय ही आएगा। ठीक है, चलिए अब अगली हेडिंग आती है वास्तविक संख्या। इसका नाम सुने होंगे, इसे हम रियल नंबर कहते हैं। कौन सा नंबर है? 13 नंबर। वास्तविक संख्याएं, इसे हम इंग्लिश में रियल नंबर्स के नाम से जानते हैं। रियल नंबर्स बहुत बेकार राइटिंग है। ये क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? इसमें लिख लीजिए परिमेय तथा अपरिमेय, दिख रहा है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप वास्तविक संख्या
संख्या कहलाती है। ठीक, दोस्तों इसे R से डिनोट किया जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिए, इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। R से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें परिमेय और प्रमेय दोनों संख्याओं को मिला दीजिए, आपका वास्तविक संख्या तैयार हो जाएगी। जैसे कि -1, 1, 2 है ना, 3/4 पाई, 5/6, √2, √3, कुछ भी संख्या लिख देंगे, जो भी लिख देंगे, सारी संख्या इसमें अपरिमेय वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। परिमेय और प्रमेय संख्याएं दोनों मिला लिए जाएंगे। तो एक बार हम लोग रिवाइंड करके देख लेते हैं कि हमने क्या क्या आज सीखा। पीछे आते हैं हम। सबसे पहले हमने देखा संख्या पद्धति क्या होती है ना। फिर हमने देखा प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। उसके बाद भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, और उसके बाद हम लोगों ने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक और पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्या, ये भी हमने देखा। उसके बाद परिमेय और अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्याएं, सभी संख्याओं को हमने इसमें देख लिया है। ठीक, चलिए अब आगे हम देखेंगे भाज्यता के नियम, वो हम अगली क्लास में देखेंगे, जिससे कि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो। मिलते हैं हम इस वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और कोई कमेंट, कुछ सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।